देश भर में सरकारी स्कूलों की बदहाली की खबरों के बीच हैरान करने वाला एक मामला मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम से सामने आया। वहां के खोखसर गांव के सरकारी स्कूल के एक टीचर पर आरोप लगा कि रोज स्कूल जाने से बचने के लिए उन्होंने किराए पर एक टीचर रख ली। वो टीचर उनकी जगह बच्चों को पढ़ाती भी नजर आई थी। इस मामले के सामने आने के बाद शिक्षा विभाग की एक टीम स्कूल में जांच के लिए पहुंच गई और आरोपी टीचर की जगह पढ़ाने वाली टीचर से पूछताछ की। शिक्षा विभाग के मुताबिक कुछ दिन पहले उसे जानकारी मिली थी कि उस स्कूल में तैनात सुरेश अतुलकर नाम के एक टीचर की जगह वहां कोई महिला टीचर पढ़ा रही। आरोप लगा कि सुरेश अतुलकर ने उस टीचर को किराए पर रखा हुआ है ताकि वो उनकी जगह स्कूल जाएं और बच्चों को पढ़ाएं। वीडियो प्रकाशित हुआ कि एक शिक्षक श्री अतुलकर द्वारा अपनी जगह कोई दूसरा एफजी टीचर रखा गया है। इसकी जानकारी मिलते ही शिक्षा विभाग ने एक टीम बनाई जो इस मामले की जांच करने के लिए उस स्कूल में पहुंच गई। वहां पहुंचकर जब उन्होंने उस टीचर से पूछताछ की तो उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि वो सुरेश अतुलकर के कहने पर वहां पढ़ा रही थी। मैंने आवेदन दिया था, मैंने सर से पूछा कि सर मैं यहाँ पढ़ा। पूछताछ के दौरान उन्होंने बताया कि वो खुद अपनी मर्जी से वहां पढ़ाने आ रही थी। आपको किसने बोला कि आप आई? मैम मैं खुद आई। हालांकि शिक्षा विभाग ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए सुरेश अतुलकर को निलंबित कर दिया। बताया गया कि वो महिला टीचर पहले उस स्कूल में बतौर गेस्ट टीचर पढ़ाती थी, लेकिन इस वक्त आधिकारिक तौर पर उनका स्कूल से कोई लेना देना नहीं था। और ऐसा नहीं था कि ये सिर्फ नर्मदापुरम में हुआ, बल्कि मध्य प्रदेश के ही सागर से भी इसी तरह की खबर सामने आई। वहां तो किराए पर टीचर रखने के आरोप में 8 सरकारी शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया। आरोप लगाया गया कि वो शिक्षक हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 बार ही स्कूल आते थे और उनकी जगह किराए पर रखे गए टीचर बच्चों को पढ़ाया करते थे। वहां के एक सरकारी स्कूल में तैनात एक टीचर ने तो पिछले 1 साल से किराए पर एक टीचर को रखा हुआ था। वो उनकी जगह रोज स्कूल जाते थे और बच्चों को पढ़ाते थे। उनकी जगह पे आप कब से पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, जानकी मैडम की जगह पे? 1 साल। उन्होंने खुद इस बात को माना कि उन्हें इसके लिए सैलरी भी मिलती थी और वो सैलरी स्कूल नहीं बल्कि वो टीचर देती थी जिनकी जगह पर वो पढ़ाने आते थे। कि सैलरी वगैरह है मतलब यहाँ से निकलती है कि उन्हीं की मैडम की? ऐसे ही एक और सरकारी स्कूल का हाल भी कुछ ऐसा ही नजर आया। वहां भी बच्चों को पढ़ाने के लिए किराए पर एक टीचर रखे हुए थे। वो अकेले कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाते थे और वहां तैनात टीचर की गैर मौजूदगी में उस स्कूल के दूसरे काम भी संभालते थे। तो मिश्रा जी की जगह आप पढ़ाते हैं यहाँ पे, टीचिंग वगैरह का काम पूरा आप देख रहे हैं। जानकारी के मुताबिक हर महीने 50 से 70 हजार रुपए वेतन पाने वाले वो टीचर हफ्ते में 1 या 2 बार ही स्कूल जाते थे और उनकी जगह जो दूसरे टीचर रोज स्कूल जाते थे उन्हें वो हर महीने 5 से 10 हजार रुपए देते थे। इस मामले के सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने कार्रवाई करते हुए 8 टीचरों को निलंबित कर दिया। उनके खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली गई। इसके अलावा शिक्षा विभाग ने कई अधिकारियों को भी कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। सौ बात की एक बात यह कि सरकारी स्कूलों के टीचर जब अपनी समस्याएं गिनवाते हैं और जगह जगह हम देखते हैं कि वो हड़ताल कर रहे हैं या प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उनका साथ पब्लिक कैसे देगी जब टीचर रंगे हाथ पकड़े जा रहे हैं अपनी जगह प्रॉक्सी भेजकर। हां जी, प्रॉक्सी। अभी तक तो यही सुना था कि छात्र अपनी जगह किसी और को एग्जाम देने भेज देते हैं, यानी प्रॉक्सी भेज देते हैं। यहां सरकारी स्कूलों में टीचर पकड़े जा रहे हैं जिन्होंने अपनी जगह प्रॉक्सी भेज रखे हैं कि जाओ हमारी जगह स्कूल में पढ़ाओ। यानी नौकरी मिली किसी और को और उसने अपनी जगह भाड़े पर रख दिया किसी को कि स्कूल में वो पहुंच जाए, और तनख्वाह मिली सरकार से असली वाले टीचर को तो वो तो उसने अपनी जेब में रख ली और थोड़े बहुत पैसे किसी और को दे दिए अपनी जगह क्लास लेने को। यह धंधा चल रहा है। बताइए, MP के नर्मदापुरम में एक सरकारी स्कूल में तो एक महिला टीचर पकड़ी गई जो एक पुरुष की जगह वहां पढ़ा रही थी। मतलब विभाग के कागजों में टीचर हैं सुरेश और पढ़ा रही थी संगीता। तनख्वाह जा रही है सुरेश साहब को, काम कर रही है संगीता। यानी कोई डर ही नहीं है। कोई चोरी का काम करता है तो भी ऐसा करता है ना कि पकड़ा जाए तो झूठ बोलकर बच निकलने की कोशिश करे, ऐसी गुंजाइश रहे। मतलब कोई अपने जैसी शक्ल वाला कोई रख लेता है कि कोई पकड़ा जाए तो कह देंगे कि यही सुरेश है या इसी का असली नाम सुरेश है या कुछ भी। कम से कम आदमी की जगह प्रॉक्सी लगाने को आदमी ही रखेगा ना कोई, इतना तो डर होगा। लेकिन संगीता जी को कैसे सुरेश बता देगा कोई? यानी यहां तो पकड़े जाने का डर भी नहीं था। और सुनो, MP के सागर में तो 8 टीचर सस्पेंड कर दिए गए। उन्होंने मान लिया कि अपनी जगह पढ़ाने को उन्होंने किराए के प्रॉक्सी टीचर रखे हुए थे।
और एक स्कूल में तो एक ऐसे भाई साहब रंगे हाथ पकड़े गए जो पहली से 5वीं तक सारी क्लास को पढ़ा रहे थे और स्कूल के बाकी सारे काम भी कर रहे थे, क्लर्क का काम भी, चपरासी का काम भी, सब कर रहे हैं। और असली वाले मजे से अपने घर में बैठे तनख्वाहें लिए जा रहे हैं। सरकार वेतन दे रही है 50-50 हजार, 70-70 हजार, और इन्होंने कितने में भाड़े के टीचर रखे हुए हैं अपनी जगह? 5,000 में, 7,000 में, 10,000 में। धंधा बना हुआ पूरा। और फिर ये टीचर लोग कभी किसी राज्य में सड़कों पर आ जाते हैं, कभी किसी राज्य में प्रदर्शन कर रहे होते हैं कि उनको ये नहीं मिला, उनको वो नहीं मिला। अरे पब्लिक के बच्चों को तो टीचर ही नहीं मिल रहा और आप अपना दुखड़ा लेकर बैठे हो। हाँ ठीक है, सारे टीचर ऐसे नहीं होते, लेकिन ये भी तो आप ही के बिरादरी के हैं। ये आपका नाम नहीं बदनाम कर रहे, तो इनके खिलाफ निकालोगे मोर्चा? कहीं टीचर शराब पीकर आ जाते हैं, कहीं टीचर आते ही नहीं है, कहीं मिड डे मील का खाना बाजार में बेच देते हैं, कहीं टीचरों को खुद कुछ लिखना पढ़ना नहीं आता, कहीं इन्होंने भाड़े के लोग रखे हुए हैं अपनी हाजिरी लगाने को। सरकारी स्कूलों के सारे टीचर ऐसे ना होते हों, लेकिन बहुत सारे तो हैं ना ऐसे जो रोज खबरों में इस तरह से आकर टीचरों का नाम रोशन करते रहते हैं। तो क्या पढ़ेगा इंडिया और क्या बढ़ेगा इंडिया? यहां पूरा प्रशासन, पूरा अमला लगा रहता है टीचरों की भर्ती के लिए। परीक्षाएं करवाओ, कहीं पेपर लीक ना हो, कहां कहां सेंटर रखवाओ, ट्रेनों में, बसों में भर भर कर लोग आए टीचर भर्ती की परीक्षा देने, पुलिस लग जाए सारी परीक्षा देने वाले दिन, सारा तामझाम। ये सब किस लिए? ताकि बच्चों की पढ़ाई हो सके ना, दूर दराज के गांव देहात के बच्चों को भी शिक्षा मिल सके, इसलिए तो। और ये टीचर सरकारी नौकरी लगने के बाद भाड़े पर लोग रख ले, 50,000 की पगार लेकर 5,000 में काम करवा ले। ये टीचर पढ़ाएंगे हमारे बच्चों को कि झूठ बोलना बुरी बात है, चोरी करना बुरी बात है, ये पढ़ाएंगे? भ्रष्टाचार नस नस में नहीं घुस जाएगा बचपन से ही लोगों के? और खुले में हो रहा, धड़ल्ले से हो रहा है। किसी सुरेश की जगह अगर कोई संगीता पढ़ा रही है तो आप क्या सोच रहे हो? क्या पता नहीं होगा किसी को कि कागजों पर कौन है और काम कौन कर रहा है? तनख्वाह किसके नाम पर जा रही है और पढ़ाने कौन आ रहा है, किसी को पता नहीं चल रहा होता है क्या? यह कैसे हो सकता है? कुछ साल पहले मोदी जी ने यह कह दिया था कि स्कूलों में कक्षा में टीचर की फोटो लगाओ ताकि सरकारी स्कूलों में पता रहे कि ड्यूटी किसकी है और कर कौन रहा है। बच्चों को भी पता रहे, बच्चों के मां बाप को भी पता रहे। तो सोचो, जब देश के प्रधानमंत्री को ऐसा कहना पड़ा तो सबको पता होगा ना कि ऐसा करते हैं लोग। नहीं तो कितने शर्म की बात है कि देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि टीचर की फोटो लगा दो क्लास में ताकि वही आए पढ़ाने। लेकिन ऐसा हो रहा है क्या, यह देखने भी हर क्लास में मोदी जी को खुद ही जाना पड़ेगा? 2 साल पहले एक कॉन्फ्रेंस हुई थी धर्मशाला में, वहां प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि फोटो लगा दो क्लास में टीचरों की ताकि उनकी जगह कोई प्रॉक्सी ना आ पाए। लेकिन फिर भी हो रहा है। तो सोचिए कितना सड़ चुकी है व्यवस्था। और क्या पढ़ रहे हैं बच्चे? पता नहीं पढ़ाने वालों को क्या आता है, पता नहीं पढ़ने वाले क्या सीख पा रहे हैं। पब्लिक का पैसा और बच्चों का भविष्य दोनों जा रहे हैं गड्ढे में। 100 बात की एक बात।